किसी भी देश की मजबूत सेना के लिए लड़ाकू विमान बहुत ही ज़रूरी होता है। हर देश की वायुसेना उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए हर देश अपनी देश की सेवा को मजबूत रखना चाहता है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है और भारत के पास एक से एक खतरनाक लड़ाकू विमान है। आज मैं आपको भारतीय वायुसेना के 5 सबसे खूंखार लड़ाकू विमानों के बारे में बताऊंगा, तो जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नंबर 1 पर है सुखोई 30 MKI। यह भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली अहम लड़ाकू विमान है, साथ ही यह भारत का फ्रंट एयरलाइन क्राफ्ट भी है। सुखोई 30 एक 2-सीटर डुअल इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियर फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह एयरक्राफ्ट की लंबाई 21.932 मीटर, ऊंचाई 6.32 मीटर और इसका विंग 14.7 मीटर है। यह 38,800 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। यह विमान 3,000 किलोमीटर दूरी तक जाकर हमला भी कर सकता है। यह हवा में ईंधन भी भर सकते हैं और सीधे निशाने पर वार भी कर सकते हैं। यह विमान टाइटेनियम धातु का बना है और इसमें पायलट रडार से पहले लक्ष्य का निर्धारण भी कर सकते हैं। सुखोई MKI 30 में हाई पॉइंट दिए गए हैं। हाई पॉइंट वो जगह होती है जहां विमानों में हथियार सेट होते हैं। सुखोई MK30I की सबसे खास बात यह है, यह क्रूज मिसाइल को ले जाने की क्षमता रखता है, जो कि उसे बाकी विमानों से अलग और ख़तरनाक बनाता है। नंबर 2 पर है MiG-29। MiG-29 विमान सुखोई के बाद सबसे शक्तिशाली विमान माना जाता है। यह वायुसेना में इसको बाज के नाम से पुकारते हैं। MiG-29 एक सिंगल सीटर डुअल इंजन वाला फाइटर विमान है, जिसकी लंबाई 17.32 मीटर, ऊंचाई 4.73 मीटर और विंग की लंबाई 11.36 मीटर है। यह विमान 18,000 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। वायुसेना ने कई MiG-29 को अपग्रेड भी किया है। इसके बाद यह विमान बिना अतिरिक्त टैंक के 1500 किमी की बजाय 2445 किलोमीटर तक मार कर सकता है। भारत MiG-29 को रूस से खरीदने वाला दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल कस्टमर था और इस फाइटर एयरक्राफ्ट ने कारगिल युद्ध में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को धूल चटा दी थी। नंबर 3 पर है दसॉल्ट मिराज 2000। इस विमान को वज्र नाम दिया गया है। यह वायुसेना का प्राइमरी फाइटर प्लेन है। यह दुश्मन के इलाके में लाइट बम से हमला करने में सक्षम है। इस समय भारतीय सेना के पास 41 विराज विमान है। विराज 2000 को रडार आसानी से नहीं पकड़ सकता। यह विमान 4.36 मीटर लंबा, 5.2 मीटर ऊंचा और उसके विंग की लंबाई 9.13 मीटर है। यह विमान 1700 किलो तक के पेलोड कैरी कर सकता है। मिराज 2000 में हथियारों को ले जाने के लिए 9 हाई पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें 5 प्लेन के नीचे और 2 पंखों की तरफ दिया गया है। नंबर 4 पर है तेजस। तेजस भारत में निर्मित सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह विमान को भारत ने अपने पुराने MiG-21 फाइटर को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। तेजस विमान की खासियत इसकी रफ्तार और हल्का वजन है। करीब 9 टन के वजन वाला तेजस एक सुपरसोनिक मिसाइल जेट है, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तेजस की लंबाई 13.20 मीटर, ऊंचाई 4.4 मीटर और इसका विंग स्पेस 8.20 मीटर है। यह 13,000 तक कार्गो लेकर उड़ सकता है। तेजस अपने कार्बन बॉडी के कारण रडार में नहीं आता है। नंबर 5 पर है जगुआर। जगुआर भारतीय वायुसेना का डुअल इंजन सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना के समरसेर नाम से जाना जाता है। यह विमान 350 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1.3 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ ही ये जहाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की क्षमता से लैस है। इस जहाज की लंबाई 16.83 मीटर, ऊंचाई 4.89 मीटर और उसका विंग स्पेस 8.68 मीटर है। यह 15,700 किलो तक का वजन लेकर
उड़ सकता है। भारतीय वायुसेना में 91 जगुआर विमान हैं। इसके साथ ही भारत इन विमानों को अब अपग्रेड भी कर रहा है। जब ये अपग्रेड हो जाएंगे तब इनकी सर्विस 2035 तक हो जाएगी। इन विमानों के अलावा बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना में 36 विमान राफेल। इसके भारत में आने के बाद भारत की ताकत दुगनी हो चुकी है। राफेल फ्रांस द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट है। राफेल कोई भी मौसम में आसानी से काम कर सकता है। इसमें परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल की वजन लगभग 10 टन, लंबाई 15 मीटर, विंग स्पेस 4 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। राफेल अपनी बनावट के कारण जल्दी रडारों की पकड़ में नहीं आता है। कि वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताएं आपको कौन सा जहाज सबसे